अरे यह क्या, इतनी तेज बारिश क्यों शुरू हो गई? और ऊपर से मेरी कोख में बच्चा है। लाडो जल्दी कर, मेरे लिए चाय लेकर आ। सारा दिन आराम करती रहती है और कोई काम नहीं है। माँ जी, आपको तो पता ही है मैं बीमार हूँ और मेरे पेट में बच्चा भी है, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे काम करने से मना किया है। हाँ हाँ, ये तो तेरे सारे बहाने हैं। तू चुपचाप मेरे लिए चाय बना कर आ। लाडो को मजबूरन अपनी सास टूनी को चाय बनाकर देनी पड़ी और तभी उसका पति गोलू उसे बुलाता है। लाडो कहाँ रह गई, जल्दी आ। गोलू जी बोलिए, क्या बात है? देख लाडो, अब तेरा बच्चा होने वाला है और एक बात कान खोलकर सुन ले, मुझे सिर्फ लड़का ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो देखना तेरा क्या हाल होगा। पर गोलू जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यह तो भगवान की मर्जी है। लड़का हो या लड़की, वैसे भी दोनों बराबर ही होते हैं। आजकल कोई लड़का लड़की में फर्क नहीं करता। अगर लड़की हो भी गई तो उसमें क्या बुराई है? आखिर है तो वह लक्ष्मी का रूप ही। लाडो वह मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लड़का चाहिए तो चाहिए। 1 मिनट रुक, मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ जल्दी आइए, देखो यह तुम्हारी बहू क्या कह रही है। क्या हुआ बेटा, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? सब ठीक है ना? माँ कुछ ठीक नहीं है, देखो तुम्हारी बहू क्या कह रही है। मुझे लड़की चाहिए। आखिर लड़की होने से हमारा क्या फायदा? उसने तो शादी करके दूसरे घर चले जाना है, हमारे कौन से काम आएगी वो। हाँ बहू, मुझे भी लड़का ही चाहिए। मेरा बेटा सही कह रहा है। अगर लड़की हुई तो देखना तेरा क्या हाल होगा और हम तेरी लड़की को घर से बाहर निकाल देंगे। यह सुनकर लाडो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और समय बीतने लगता है। कुछ ही दिनों बाद लाडो को लड़की हो जाती है। बहू, यह तूने क्या कर दिया? यह तो अपशगुन हो गया। हमारे घर में लड़की हुई है। हाँ लाडो, मैंने कहा था ना मुझे लड़का ही चाहिए। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लड़की हुई, यह तो भगवान की मर्जी थी। हमें यह सब कुछ नहीं पता, हमें अपने घर लड़की नहीं चाहिए। लाडो तू जा और इस लड़की को घर से बाहर निकाल दे और कहीं पेड़ के पास रखा। यह आप सब लोग क्या कह रहे हैं? इस छोटे से मासूम बच्ची को मैं घर के बाहर कैसे निकाल सकती हूँ? इतनी छोटी उम्र में उसका ध्यान कौन रखेगा? एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं इसकी देखभाल करूँ। अगर तू उसको बाहर नहीं निकालेगी तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। लाडो को मजबूरन अपनी लड़की को पेड़ के पास अकेला छोड़ना पड़ता है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, मुझे अपनी ही बच्ची को इस तरह अकेला छोड़ना पड़ रहा है। बेटी, मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ कि तेरी किस्मत अच्छी हो और तेरी जिंदगी सफल हो। ऐसा कहकर लाडो वहाँ से चली जाती है और अब दिन बीतने लगते हैं। लाडो की लड़की कहती है, फिर क्या हुआ? अगर मैं लड़की हूँ और मुझे घर से निकाल दिया गया है, मैं अपने दम पर अपनी जिंदगी को सफल बनाऊंगी और खूब पढ़ लिख कर एक अफसर बनूंगी। लाडो रोज मेहनत करती और उससे जो भी पैसे मिलते उन पैसों से पढ़ाई कर लेती। समय बीत जाता है और अब लाडो एक बहुत बड़ी अफसर बन चुकी थी। एक दिन वह अपने पापा गोलू से मिलती है। पापा, आपने मुझे पहचाना? देखो मैं आपकी बेटी, मैं पढ़ लिख कर एक अफसर बन गई हूँ और बहुत अच्छा कमाती हूँ। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे तेरे बचपन में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गया था कि लड़कियां आजकल इतनी आगे बढ़ गई हैं। मेरी छोटी सोच की वजह से मैंने तुझे बहुत बुरा किया। गोलू को अपनी गलती का एहसास हो गया था और दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। एक सुंदर वन जंगल में गोलू चिड़ा अपनी पत्नी टूनी और बेटी लाडो के साथ रहता था। गोलू चिड़े की नौकरी चली जाती है और अब वह गरीब हो जाता है। तभी लाडो कहती है, पापा, आज मुझे टीचर ने स्कूल से निकाल दिया। उन्होंने कहा पहले फीस जमा करवाओ, तभी कक्षा में बैठने देंगे। गोलू जी, हमें लाडो की पढ़ाई का कुछ करना होगा। हम तो बचपन में नहीं पढ़ पाए, पर हमारी बेटी लाडो बहुत पढ़ लिख कर खूब पैसा कमाएगी। हाँ टूनी, पर हमारे पास पैसा ही तो नहीं है। मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी को एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊं। कुछ
कुछ दिन बीत जाते हैं। लाडो बहुत परेशान थी और अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे पास कोई भी खिलौना नहीं है, मुझे एक खिलौना चाहिए। सभी बच्चों के पास खिलौना होता है, क्या हम इतने गरीब हैं कि एक खिलौना भी नहीं ले सकते? बेटा, खिलौने से खेलना तो अमीर लोगों का शौक है। हम तो तुझे खिलौना ले देने की सोच भी नहीं सकते। माँ अमीर लोग कौन होते हैं? मैंने बहुत सुना है अमीर अमीर। बेटा, अमीर लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं। माँ अमीर लोग कितने खिलौने खरीद सकते हैं? बेटा, वह तो पूरी दुकान खरीद सकते हैं। उनके पास तो इतना पैसा होता है कि हमारा घर एक दिन में खरीद ले। माँ कितना पैसा होता है अमीर के पास? हाँ हाँ लाडो, बहुत पैसा होता है, पर फिर भी वह लोग बहुत दुखी रहते हैं। हम लोग हंसी खुशी रहते हैं। उन्हें तो पैसे की संभाल में सारा दिन अपना दिमाग चलाना पड़ता है और कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। हम लोग तो बेफिक्र होके जीते हैं। पर माँ मुझे भी अमीर बनना है। माँ हम लोग कैसे अमीर बन सकते हैं? बेटा, हम जरूर एक दिन अमीर बनेंगे। भगवान मेहनत करने वालों को अमीर जरूर बनाता है। ऐसे ही कई दिन बीतने लगते हैं और लाडो अपने दोस्त चिंटू के साथ खेल रही थी। तभी चिंटू कहता है, लाडो तेरे पास तो बहुत छोटी साइकिल है, मेरे पास देख कितनी बड़ी साइकिल है। तुझे पता है इस साइकिल में गियर हैं। यह बहुत तेज चलती है, पूरी 7000 की है। क्या 7000 की? इतनी महंगी? मेरी साइकिल तो 5000 की है। मेरे घर के पास वाली दुकान से पुरानी लेकर आई थी। हाँ हाँ, इसीलिए तो तेरी साइकिल कबाड़ जैसी दिख रही है। मेरी साइकिल के साथ तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लाडो को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह अपने घर लौट आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी चिंटू के जैसी एक महंगी गियर वाली बड़ी साइकिल चाहिए। चिंटू और मेरे बाकी सभी दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। बेटा, तुझे पता है हम कितने गरीब हैं। हम तेरे लिए साइकिल कहाँ से ला सकते हैं? और वैसे भी तेरे पास एक साइकिल है तो सही। नहीं माँ, वह तो बहुत पुरानी है और कबाड़ की जैसी दिखती है। पुरानी साइकिल का मैं क्या करूँगी? लाडो, तू जिद मत कर। जब तू बड़ी हो जाएगी तब मैं तुझे साइकिल ले दूंगी, पर अभी नहीं। माँ मुझे प्लीज साइकिल दे दो। मैं आगे से कुछ भी नहीं मांगूंगी, मुझे सिर्फ एक साइकिल चाहिए। चलो मैं तुम्हें साइकिल ले देती हूँ, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी और इस साल फर्स्ट आओगी। हाँ हाँ चलो साइकिल लेने चलते हैं। तभी टूनी और लाडो साइकिल लेने जाते हैं और लाडो अपनी पसंद की एक कमाल की साइकिल ले आती है। घर आकर टूनी अपने पति गोलू से कहती है, जी हमारे सारे पैसे तो साइकिल लेने में ही खर्च हो गए। अब हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। घर का खर्च कैसे चलेगा? कोई बात नहीं टूनी, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। गोलू जी, अगर आप कहो तो मैं एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे मेहंदी लगानी आती है। मैं लोगों को मेहंदी लगाकर बहुत पैसे कमा सकती हूँ। इससे हमारे घर का खर्च चल जाएगा। वाह टूनी, तूने पहले क्यों नहीं बताया? हम कल से ही इस बिजनेस को शुरू करते हैं। अगर आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए